सोचिए कि मैं बीमार क्यों हूँ, मुझे अमुक अमुक रोग क्यों हैं। क्या ये रोग जब मैं पैदा हुआ था या मेरा बचपन था तो मुझे थे। क्या ये रोग हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, जोड़ों के दर्द, पथरी, थायराइड, मोटापा, बवासीर, दमा, चमड़ी रोग, अल्सर, बदहजमी, कब्ज, साइनस, हृदय रोग इत्यादि पशु पक्षियों को होते हैं। क्या ये रोग आज से 50-60 साल पहले के लोगों को होते थे? निश्चित ही इन सभी प्रश्नों के उत्तर नकारात्मक हैं। तो फिर क्या ये सोचना एवं जानना आवश्यक नहीं है कि ये रोग मुझे क्यों हुए? क्या कोई ऐसी पद्धति है कि अगर मैं अभी स्वस्थ हूँ तो मुझे इस तरह के रोग जीवन भर ना आए? अगर कोई रोग है तो वह बिना दवाई और बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाए, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि अधिकतर रोग दवाइयों से ठीक नहीं होते हैं। दवाई जीवन भर के लिए खानी पड़ती है। दवाइयों के दुष्प्रभाव को भी झेलना पड़ता है और रोगों के दुष्प्रभाव को भी सहना पड़ता है। ऑपरेशन करवा कर भी उसी ऑपरेशन को बार बार करवाना पड़ता है, जैसे कि नाक, गले, बवासीर, पथरी, हृदय की बाईपास सर्जरी, घुटने बदलवाने इत्यादि के ऑपरेशन। शरीर के अंगों को बाहर निकलवाने से हम उन अंगों के लाभ से जीवन भर के लिए वंचित रह जाते हैं, जैसे कि पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, गर्भाशय, अपेंडिक्स इत्यादि के ऑपरेशन। वर्षों से उपरोक्त सभी अप्रिय परिस्थितियों को सहन करने के साथ साथ आधुनिक चिकित्सा पद्धति अपनाते हुए व्यक्ति की आय का अधिक भाग इसी में खर्च हो जाता है, परंतु फिर भी जिस स्वास्थ्य लाभ की आशा व्यक्ति करता है वह उसे नहीं मिलता। बिना दवाइयों, बिना ऑपरेशन, बिना किसी विशेष खर्च तथा दुष्प्रभावों के प्राकृतिक जीवन शैली द्वारा न केवल रोगों से बचाव संभव है, अपितु यदि कोई रोगी हो चुका हो तो भी वह न केवल अपने रोग को ठीक कर सकता है, परंतु जीवन भर बिना किसी दवाई के पूर्ण स्वास्थ्य का आनंद प्राप्त कर सकता है। प्राकृतिक जीवन शैली में किसी दवाई का प्रयोग नहीं किया जाता है, अतः उनका कोई दुष्प्रभाव होने का तो प्रश्न ही नहीं है। प्राकृतिक जीवन शैली में किसी रोग का इलाज नहीं किया जाता है। इसे अपनाने से रोग स्वयं ही ठीक हो जाते हैं। इस कथन के संतोषजनक अनुभव तक पहुंचने के लिए जानिए कि रोग का कारण क्या है। किसी भी समस्या को हल करने के लिए उसके कारण को जानना परम आवश्यक है। किसी भी पद्धति एवं उपचार को अपनाने से पहले यह विचार कर लीजिए कि इसको अपनाने से रोग का कारण दूर हो रहा है या नहीं। हमारे शरीर में कई तरह के कार्य चल रहे हैं। मुख्य रूप से 2 तरह के कार्य हो रहे हैं। पहला, खाए गए भोजन में जो भी उपयोगी तत्व होते हैं शरीर उन्हें आत्मसात कर लेता है। दूसरा, शरीर द्वारा अनुपयोगी तत्वों से जो मल वेस्ट बनता है वह चारों रास्तों पेशाब, पखाने, पसीने एवं श्वास द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जब कुछ गलतियों के कारण
इन 4 रास्तों द्वारा विजातीय द्रव्य मल बाहर नहीं निकल पाता और गंदगी अंदर जमा हो जाती है। उस गंदगी टॉक्सिन का अंदर जमा होना रोग का कारण है। तरह तरह की मेडिकल जांच कराने पर मालूम होता है ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, शुगर बढ़ गया, शरीर में पथरी, बलगम, गांठ या रसोली आदि दिखाई पड़ती है। ये सब गंदगी ही तो है। गंदगी के अलग अलग नाम हो सकते हैं। इससे केवल ये साबित होता है कि शरीर अंदर से गंदा है। परंतु अगर किसी ने अभी तक मेडिकल जांच ना कराई हो तो कराने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल इतना जान लें कि अगर किसी के पसीने से, श्वासों से या मुख से असहनीय दुर्गंध आ रही है तो शरीर को सफाई की तुरंत जरूरत है। प्राकृतिक जीवन शैली का पालन करने वाले व्यक्ति के पसीने से, कपड़ों से, मुख से अथवा श्वासों से दुर्गंध नहीं आती है। व्यक्ति अपने घर को, ऑफिस को, गाड़ी को एवं शरीर को बाहर से साफ रखता है। विचार कीजिए, सबसे अधिक सफाई की कहाँ आवश्यकता है। रोग क्या है? शुद्धिकरण की प्रक्रिया, प्राण शक्ति द्वारा शरीर की सफाई, नजला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार, फोड़ा, फुंसी, दर्द की प्रक्रिया ही रोग है। रोग के कारण उपस्थित होने पर ही रोग आता है। इस रोग का नाम है तीव्र रोग, एक्यूट डिजीज, जैसे नजला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार, फोड़ा, फुंसी, दर्द इत्यादि। ये रोग शरीर की सफाई के लिए, हमारी भलाई के लिए आते हैं, किसी नुकसान के लिए नहीं। दुर्भाग्य से बड़े बड़े रोगों की बात करने वाला ये आधुनिक मानव इन छोटे छोटे रोगों के कारण को ठीक से समझ नहीं पाया। ये तीव्र रोग छोटे बच्चों को भी आते हैं। आज से 50-60 साल पहले के लोगों को भी आते थे, पशु पक्षियों को भी आते हैं। ये रोग मानव जन्म के समय से अपने साथ वरदान रूप में लेकर आया था। इन तीव्र रोगों के अलावा जो भी रोग मानव को उम्र बढ़ते बढ़ते लगते हैं, उनका कारण मानव स्वयं है। कोई भाग्य, दुर्भाग्य या मौसम इसका कारण नहीं हो सकता। इन रोगों का कारण है मनुष्य का गलत तरह का खान पान, गलत तरह का रहन सहन एवं गलत तरह के सोच विचार। शरीर में मंद रोगों एवं मारक रोगों के आने का कारण आधुनिक मानव ने तीव्र रोगों को बिना अंदर दबाए ठीक करने की विधि को नहीं अपनाया। अर्थात नजला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार, फोड़ा, फुंसी एवं दर्द द्वारा शरीर से गंदगी को बाहर निकलने नहीं दिया। इसको अंदर दबाने की वजह से ये तीव्र रोग, बीमारी की दूसरी अवस्था मंद रोग, क्रोनिक डिजीज में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, जोड़ों का दर्द, दमा, थायराइड, बवासीर, मोटापा, चमड़ी रोग, कब्ज इत्यादि। 10-15 साल तक इन मंद रोगों को भी अंदर दबाने के कारण ये रोग तीसरी अवस्था में आ जाते हैं, अर्थात मारक रोग, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, लकवा एवं कैंसर इत्यादि। अगर पहली अवस्था वाले रोगों को अंदर नहीं दबाया जाए
तो दूसरी अवस्था वाले रोग नहीं आएंगे। अगर दूसरी अवस्था वाले रोगों को अंदर नहीं दबाया जाएगा तो तीसरी अवस्था वाले रोग नहीं आएंगे। व्यक्ति किसी भी अवस्था में हो, परंतु भूल सुधार करके अर्थात सात्विक जीवन शैली को अपनाकर यू टर्न कर सकता है, ईश्वरीय जीवन शैली को अपनाकर यू टर्न कर सकता है, प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाकर यू टर्न कर सकता है। ऐसा करने से शरीर में वर्षों से रुकी हुई गंदगी धीरे धीरे किस्तों में तीव्र रोगों, नज़ला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार, दर्द द्वारा बाहर निकालकर व्यक्ति रोगों से मुक्ति पा सकता है तथा स्वस्थ जीवन जी सकता है।